अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। स्कॉलरशिप साल 2021 जमात पंजुम मज़मून रियाजी। प्यारे बच्चों, आज हम क्वेश्चन नंबर 26 से 50 तक सवालात हल करेंगे। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 26 है 500 इस अदद को रोमन हिंसी अदद में किस तरह लिखा जाता है। प्यारे बच्चों, L यानी 50 रोमन हिंसी अदद का, C को 100 और D को 500, M को 1000 इस तरह रोमन अदद में लिखा जाता है। यानी यहाँ पे जो D है इसको 500 रोमन हिंसी में लिखते हैं। हमारा ऑप्शन नंबर 3 जवाब सही है, D। क्वेश्चन नंबर 27 दिया हुआ है 10.345 इस अदद में 4 इस अदद की मुकामी कीमत क्या होंगी। प्यारे बच्चों, अशारिया के बाद ये दूसरा यानी 10वें और ये 100वें नंबर पे है। तो देखिए, हम देखते हैं इसको अशारिया में किस तरह लिखा जाता है। प्यारे बच्चों, अशारिया के बाद दूसरा नंबर यानी 100वें नंबर पे है, तो यहाँ पे हमको अशारिया के बाद एक सिफर लगाना पड़ेगा, फिर 4 लिखना पड़ेगा। यानी हमारा ऑप्शन नंबर 4 जवाब सही है, 0.04। अशारिया में इस तरह लिखा जाता है 100वें मुकाम वाले अदद को, 0.04। डैश मसावी है 2575, मनफी डैश मसावी है 836 होते हैं 28,739 हो तो चौकोन में कौन सा हिंसा आएगा। प्यारे बच्चों, अगर हम चौकोन में दोनों तरफ 3 अदद ये लिए, यानी 32,575 में से माइनस करें 3,836, तो हमारा जवाब आता है 28,739। यानी हम चौकोन में 3 वाला अदद लेंगे। 3 वाला हिंसा ऑप्शन नंबर 2 हमारा जवाब सही है। यहाँ चौकोन में 3 आएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है जाविये के दोनों साक़ैन बढ़ाने से जाविये की पैमाइश में क्या फ़र्क आता है। नंबर 1 दिया हुआ है जाविये की पैमाइश बढ़ती है। नंबर 2 दिया हुआ है जाविये की पैमाइश कम होती है। नंबर 3 दिया हुआ है जाविये की पैमाइश इतनी ही रहती है। नंबर 4 जाविये की पैमाइश दुगना हो जाती है। प्यारे बच्चों, यहाँ पे ये जाविया बना हुआ है। अगर इसके साख़ैन को हम बढ़ाएं तो इसकी जाविये की पैमाइश में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। जो पैमाइश अगर यहाँ दी हुई है वो पैमाइश उतनी ही रहती है। यानी हमारा ऑप्शन नंबर 3 जवाब सही है कि जाविये की पैमाइश इतनी ही रहती है। सवाल नंबर 30 दिया हुआ है 5 सही 3/7 जमा 6 सही 4/7 कितने होते हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ पे हमको जमा करना है। पहले हम मुरक्कब आदत की जमा करके फिर हम नस्ब कसर की इसमें यहाँ पे जमा करेंगे। 5 सही 3/7 यानी ये 5 और ये 6 की पहले हम जमा कर लेंगे। 5 और 6 मिलेंगे तो 11 होंगे। और ये 3 और 4 की भी जमा कर लेंगे, 7 होंगे। नस्ब नुमा जैसी की वैसी लिखते हैं 7/7। 7/7 का मतलब रहता है यहाँ पे 7 एकन 7 7 एकन 7, यानी 11 में हम 1 जमा करेंगे तो हमारा जवाब आएगा 12। यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा जवाब यहाँ पे सही है। इन आदत की जमा करके हमने देखी तो जवाब आया हमारा 12। क्वेश्चन नंबर 31 दिया हुआ है 8,80,808 को हिंसों में लिखिए। प्यारे बच्चों, 8,80,808 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, जब जाके अरब बनते हैं। 8 अरब लिखिए। 8 अरब के बाद 80,000 दी हुई है तो यहाँ पे हमको 4 सिफर लगाना पड़ेगा। उसके बाद 80,000 लिखेंगे। उसके बाद दिया हुआ है 808, यानी 8,80,808 को इस तरह लिखते हैं 8,80,808। प्यारे बच्चों, ये चारों ऑप्शन में से हमारा चौथा नंबर का ऑप्शन सही है,
इस तरह लिखा जाएगा 8,80,808। ऑप्शन नंबर 4 हमारा जवाब सही है। क्वेश्चन नंबर 32 दिया हुआ है, दायरे का निस्फ उत्तर 2.5 सम और वितर 3 सम हो तो दायरे के सबसे बड़े वितर की लंबाई क्या होंगी। प्यारे बच्चों, हमको मालूम ही है निस्फ खुतर का डबल खुतर होता है और यहाँ पे सबसे बड़ा वितर यानी खुतर ही होता है। उसको हम 2 से निस्फ खुतर को ज़रब करेंगे तो हमारा जवाब खुतर में आएगा और जो खुतर रहता है वो सबसे बड़ा दायरे का वितर होता है। 2.5 ज़रब 2 = 5, यानी यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 2 जवाब सही है, 5 सम। क्वेश्चन नंबर 33 दिया हुआ है, 1 से 100 तक गिनती के आदाद में कुल कितने मुरक्कब आदाद हैं। प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम देखेंगे 1 से 100 तक के मुफर्रद आदाद कितने। तो 1 से 100 तक के मुफर्रद आदाद 25 है। एक जो अदद दिया हुआ है वो ना मुफर्रद है ना मुरक्कब अदद है, यानी इस तरह टोटल ये 26 अदद हो गए। अब 26 अदद को हम 100 में से तफरीक करेंगे। पहले 25 निकाले तो 75 बचते, उसमें से 1 निकाले तो 74, यानी ये जितने भी 74 अदद है ये मुरक्कब अदद कहलाएंगे। तो 1 से 100 तक की गिनती की आदाद में 74 आदाद मुरक्कब अदद है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा जवाब सही है। 34 दिया हुआ है, 2 खतूत एक दूसरे पर उम्मूद हो तो वो कौन से किस्म के ज़ाविये बनाते हैं। प्यारे बच्चों, 2 उम्मूद अगर हम इस तरह लिए तो ये ज़ाविये क़ाइमा बना रहे हैं। ऑप्शन नंबर 2 हमारा जवाब सही है, ज़ाविये क़ाइमा। क्वेश्चन नंबर 35 दिया हुआ है, 32,996, 39,296, 2,29,997, 39,096। ऊपर दिए हुए आदाद को उतरती तरतीब में लिखने पे पहले और तीसरे अदद की हासिलें जमा क्या होंगी। सबसे पहले हम उतरती तरतीब में लिखेंगे तो पहला नंबर पे आएगा 2,29,997, उसके बाद आएगा 39,296, 39,096 और 32,996। पहले और तीसरे आदद की जमा करेंगे। ये नंबर 1 वाला अदद होगा और ये नंबर 3 वाला अदद होगा, ये दोनों की हम जमा करेंगे। 2,29,997 में जमा करेंगे 39,096, तो 6 और 7 13 के 3 हासिल का आया 1, 9 और 1 10 और 9 19 के 9 हासिल का आया 1, 9 और 1 10 का 0 हासिल का आया 1, 9 और 10 9 में 1 मिलाया 10, 10 और 9 19 के 9 हासिल का आया 1, 4 और 2 6, 2 के 2। जवाब आएगा 2,69,093। ऑप्शन नंबर 1 जवाब सही है, 2,69,093। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 36 दिया हुआ है, एक दायरा नुमा बाग जिसका मुहित 88 मीटर हो, इस पर फातिमा रोज़ाना 5 मरतबा चक्कर लगाती हो तो इसने एक हफ्ते में कुल कितने किलोमीटर का फासला तय किया होगा। प्यारे बच्चों, यहाँ पे दायरे का मुहित दिया हुआ है 88 मीटर। फातिमा इस पर रोज़ाना 5 चक्कर लगाती है, यानी 88 को हम 5 से ज़रब करेंगे तो हमारा कुल फासला आएगा यहाँ पे 440। लेकिन ये एक दिन का फासला हुआ। अब हफ्ते का कुल फासला मालूम करने के लिए हमको 440 को 7 से ज़रब करना पड़ेगा। 7 0 0, 7 4 28 के 8, कैरी ओवर 2, 7 4 28, उसमें 2 मिलाए 30, यानी 3,080 मीटर यहाँ पे हफ्ते का कुल फासला आएगा। लेकिन हमको किलोमीटर में मालूम करना है तो 3,080 को हम 1000 से डिवाइड करेंगे तो हमारा जवाब आएगा यहाँ पे 3.080, यानी 3 किलोमीटर यहाँ पे 80 मीटर हमारा
जवाब आएगा। ऑप्शन नंबर 3 हमारा जवाब यहाँ पे सही है। क्वेश्चन नंबर 37 दिया हुआ है, बड़े से बड़ा 5 हिंसी अदद और बड़े से बड़ा 2 हिंसी अदद के हासिले जमा छोटे से छोटा 3 हिंसी अदद कितना ज़्यादा होगा। प्यारे बच्चों, बड़े से बड़ा 5 हिंसी अदद होगा यहाँ पे 99,999, बड़ा 2 हिंसी अदद होगा यहाँ पे 99। अब ये दोनों के हम जमा करेंगे। 9 और 9 18 के 8 हासिल का आया 1, 9 और 1 10 और 9 19 के 9 हासिल का आया 1, 9 और 1 10 का सिफर हासिल का आया 1, 9 और 1 10 का सिफर हासिल का आया 1, 9 और 1 10। ये जवाब हमारा आया 1,98,000। ये जवाब हमारा आया। 3 हिंसी छोटा अदद दिया हुआ है 100। 1,98,000 में से 100 हम तफरीक करेंगे तो हमारा जवाब आएगा 99,998। 8 में से सिफर गए 8, 9 में से सिफर गए 9, सिफर में से 1 नहीं जाता तो इधर से उधार लेंगे 10 बनेंगे, 10 में से 1 गए 9, ये 9 के 9 और ये 9 के 9, यानी जवाब आया 99,998। ऑप्शन नंबर तो हमारा जवाब सही है 99,998। क्वेश्चन नंबर 38 है, अकबर ने 22,500 रुपये में ख़रीदा हुआ मोबाइल 19,870 रुपये में फ़रोख्त किया, तो इस सौदे में इसे कितने रुपये नुकसान हुआ। कीमत नुकसान मसावी है कीमत ख़रीद मनफी कीमत फ़रोख्त। यहाँ पे कीमत ख़रीद दिया हुआ है 22,500 और कीमत फ़रोख्त है 19,870, तो इसमें 22,500 में से तफरीक करेंगे 19,870। सिफर में से सिफर गए सिफर में से 7 नहीं जाते, इधर से उधार लेंगे 10, 10 में से 7 गए 3, यहाँ बच्चे 4, 4 में से 8 नहीं जाते, इधर से लेंगे 14 में से 8 गए 6, यहाँ पे 1 बचा था, 1 में से 9 नहीं जाते तो इधर से उधार लेंगे, यहाँ बनेंगे 11, 11 में से 9 गए तो बचेंगे 2, 1 में से 1 गया सिफर, यानी 2,630 रुपये उसको नुकसान होगा। यहाँ पे जो आंसर हमारा दिया हुआ है 2,630, ऑप्शन नंबर 3 हमारा जवाब यहाँ पे सही है। क्वेश्चन नंबर 39 दिया हुआ है 4/3 जमा 4/3 जमा 4/3 जमा 4/3 जमा 4/3 जमा 4/3 मसावी है कितने होती हैं। प्यारे बच्चों, हम इसकी अगर जमा करेंगे नसब नुमा जैसे कि वैसे लिखते हैं 4, 8, 12, 16, 20 और 24, यानी इसकी जमा करें तो 24/3 हमारा जवाब आता है। तो ये और डिवाइड होता है 3 1 ज़ा 3, 3 8 ज़ा 24, यानी प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर 4 हमारा जवाब सही है। 8 जवाब आया इसका। सवाल नंबर 40 दिया हुआ है, अशरफ ने 8% फ़ी साल की शरह से एक बैंक में 25,000 रुपये 6 साल के लिए रख दिए, तो 6 साल बाद इसे कितने रुपये सूद मिलेगा। प्यारे बच्चों, सूद मालूम करने का ज़ाब्ता है शरह ज़रब मुद्दत ज़रब असल ज़र बट्टे 100। यहाँ पे शरह दी हुई है 8, मुद्दत दी हुई 6, असल ज़र दिया हुआ है 25,000 बटे 100। अब हम इसको हल करेंगे, ये सिफर कट, ये सिफर कट, ये सिफर कट, ये सिफर कट, 8 छक्के 48 48, उसको ज़रब करेंगे 250 से, 48 को 250 से ज़रब करें तो जवाब आता है 12,000, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा जवाब सही है। 12,000 रुपये उसे सूद मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 41 दिया हुआ है 7/9, 5/9, 2/9, 8/9 इन कसरों को चढ़ती तरतीब में लिखने पे पहले और तीसरे कसरों की जमा कितनी होंगी। प्यारे बच्चों, चढ़ती तरतीब में हम लिखेंगे तो पहले नंबर पे आएंगी 2/9, दूसरे नंबर पे आएगा 5/9
और तीसरे नंबर पे आएंगे 7/9 चौथे नंबर पे। तो पहले और तीसरे यानी ये 2/9 जमा 7/9 की अगर हमने यहाँ पे जमा करे तो नसब नुमा जैसे कि वैसे लिखेंगे हम। 7 और 2 9, 9 एका 9, 9 एका 9, यानी एक जवाब आया। ऑप्शन नंबर 1 हमारा जवाब सही है। क्वेश्चन नंबर 42 दिया हुआ है 70,07,000। इस अदद को लिखते वक्त अरहान ने दोनों 7 के दरमियान में एक सिफर कम लिखा तो इसने लिखा हुआ अदद दिए हुए अदद से कितना कम या ज़्यादा होगा। प्यारे बच्चों, पहला अदद दिया हुआ है 70,07,000 लिखेंगे। दूसरा अदद अगर एक सिफर लिखेंगे कम तो वो हो जाएगा 7,07,000। अब हम इसकी तफरीक करेंगे। 7 में से 7 गया सिफर, सिफर में से सिफर गए 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 सिफर। ये एक में से ये सिफर में से 7 नहीं जाता, इधर से 1 लेंगे 10 बनेंगे, यहाँ रह जाएंगे 6। 10 में से 7 गए 3, 6 के 6, यानी यहाँ पे 63 लाख हमारा जवाब रहेगा। यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा जवाब सही आएगा। क्वेश्चन नंबर 43 दिया हुआ है मंदरजा झैल कसरों में सबसे बड़ी कसर कौन सी है। चारों कसरों को हमने अशारिया की कसर में तब्दील करा और इसमें जिसका नसब नुमा सबसे छोटा रहा दिए हुए 10 से। यहाँ पे 8/10 है, 8/100, 8/1000, 8/10,000। तो यहाँ पे अशारिया 8 आ रहा है। यहाँ पे अशारिया के बाद सिफर 8 आ रहा है, तो ये यहाँ पे सबसे बड़ी कसर 8/10 रहेंगी। ऑप्शन नंबर 1 हमारा जवाब सही है। क्वेश्चन नंबर 44 दिया हुआ है एक्स वाई वाई जेड जमा एक्स जेड जेड वाई। उसका जवाब आता है वाई 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 हो तो एक्स वाई जेड की जगह बिलतरतीब कौन से अदद आएंगे। प्यारे बच्चों, अगर एक्स की जगह हम 4 लेंगे, वाई की जगह अगर हम 8 लेंगे और जेड की जगह अगर हम 0 लेंगे तो इस तरह हम ये सॉल्व करेंगे। जेड की जगह हमने 0 लिया है, वाई की जगह हमने 8 लिया है और एक्स की जगह 4 लिया है। तो ये अदद बन जाएगा 4,880। उसमें से माइनस करना पड़ेगा 4,008। सिफर में से 8 गए 8, 8 के 8, सिफर में से 8 जमा करें 8, 8 में सिफर जमा करें 8, 8 में सिफर जमा करें 8, 4 और 4 8, यानी ये वाई 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 की कीमत यहाँ पे 8 8 8 8,888 जवाब आया। एक्स की जगह हमने लिए 4, वाई की जगह लिए 8 और जेड की जगह लिए सिफर, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पे जवाब सही है। 4, 8 और सिफर, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 45 दिया हुआ है कीमत ख़रीद 3280 रुपये और कीमत फ़रोख्त 3470 रुपये हो तो इस सौदे में कितना नफ़ा या नुकसान होगा। यहाँ पे कीमत फ़रोख्त ज़्यादा है इसलिए नफ़ा होगा। नफ़े का ज़ाब्ता है कीमत फ़रोख्त माइनस कीमत ख़रीद। यहाँ पे कीमत फ़रोख्त दिया हुआ है 3470 और कीमत ख़रीद दिया हुआ है 3280। 3,470 में से माइनस करेंगे हम 3,280 तो हमारा जवाब आएगा 190, यानी 190 रुपये नफ़ा हुआ। ऑप्शन नंबर 3 हमारा जवाब सही है, 190 रुपये नफ़ा हुआ। क्वेश्चन नंबर 46 दिया हुआ है मंदरजे झैल अशकार में कौन सी शक्ल 12/7 इस कसर की हम कीमत कसर को बतलाती है। ये 4 शक्लें दी हुई है। अब हम इसमें देखना है कि 12/7 कौन सी कसर हमको बताती है। प्यारे बच्चों, पहली कसर में जुमला हिस्से दिए हुए 5, उसमें से एक हिस्सा रंगीन है, 1/5 बनी है कसर। इसमें जुमला 6 हिस्से दिए हुए हैं, 3 हिस्से रंगीन है, ये कसर बनी 3/6। इसमें 4 हिस्से दिए हुए, इसमें से एक हिस्सा रंगीन है, ये कसर बनी 1/4।
इसमें जुमला 8 हिस्से हैं, उसमें से 2 हिस्से रंगीन बने, ये बनी 2/8। अब यहाँ पे प्यारे बच्चों 12/60 दिया हुआ है। 12/60, 12 एकन 12, 12 पंजे 60, यानी 1/5। ये कसर के हम कीमत कसर रहेंगी। ऑप्शन नंबर 2 हमारा जवाब सही रहेगा, 1/5। क्वेश्चन नंबर 47 दिया हुआ है, ग्रहों में शामिल न होने वाला मुतबादिल तलाश कीजिए। प्यारे बच्चों पहला अदद दिया हुआ है 7 × 7 तक़सीम 7 × 5 मसावी 35। 7 सत्ते 49, 7 पंजे 35। इस तरतीब में प्यारे बच्चों पहले हम यहाँ पे तक़सीम का अमल कर लेंगे। तो ये 7 को 7 से ज़रब करें, तक़सीम करें तो 7 एकन 7 आता, 7 एकन 7, 7 पंजे करें तो 35, यानी ये जवाब भी हमारा सही दिया हुआ है। मतलब ये मुतबादिल में हमको शामिल ना होने वाला होना है। ये अब दूसरा देखिए कि ये 12 में से 3 निकाले तो बचते हैं 9, 9 में से 5 निकाले तो बचते हैं 4, 4 और 10 14, तो ये भी जवाब सही आया हमारा। तीसरा देखेंगे हम, 5 दिया 15 होते, 4 दूनी 8, 8 में 15 अगर हम जमा करें तो ये हमारा 23 जवाब आता है, यानी ये मतलब गलत जवाब दिया हुआ है। अब चौथा देखेंगे हम, 10 पहले 2 दिया 6, 10 में से 6 गए 4, 4 और 5 9, ये भी जवाब सही हो रहा है, यानी ये तीनों भी जवाब सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है मुतबादिल में शामिल नहीं है, इसलिए ऑप्शन इसका जवाब आएगा ऑप्शन नंबर 3, इसका सही जवाब आएगा। क्वेश्चन नंबर 48 दिया हुआ है, रोशनी ने अपनी पढ़ाई सुबह 11:30 बजे शुरू की और 1:45 बजे ख़त्म की। रोशनी ने कितना वक्त पढ़ाई में लगाया? रोशनी ने 11:30 बजे पढ़ाई शुरू की थी और रोशनी ने 1:45 बजे यानी 24 घंटे वाली घड़ी से देखे तो 13:45 पर उसकी पढ़ाई ख़त्म हुई। उसमें से अगर माइनस करें हमने 11:30 तो बचते हैं 2 घंटे 15 मिनट। 2 घंटे 15 मिनट। अगर हम इस तरह भी देखें 11:30 के बाद 1 घंटा 12:30, 1.5 घंटा में 2 12:30, 1:30 बजे 2 घंटे होंगे और 15 मिनट, 2 घंटे 15 मिनट। ऑप्शन नंबर 3 हमारा जवाब सही है, 2 घंटे 15 मिनट। क्वेश्चन नंबर 49 दिया हुआ है, सबसे बड़े 3 हिंसी जुफ्त अदद और सबसे बड़े 2 हिंसी मुफरद अदद में कितना फ़र्क होगा? सबसे बड़ा 3 हिंसी अदद होता है 999। अब जुफ्त अदद चाहिए हमको तो एक कम कर देंगे तो सबसे बड़ा 3 हिंसी जुफ्त अदद बनेगा 998। 2 हिंसी सबसे बड़ा अदद होता है 99, लेकिन यहाँ पे हमको मुफरद अदद चाहिए तो सबसे बड़ा 2 हिंसी मुफरद अदद है 97। अब 998 में से माइनस करेंगे 97। अब देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पे 8 में से 7 गए 1 बचा, 9 में से 9 गए 0 बचे, 9 के 9, यानी ये दोनों का फ़र्क मालूम करें तो हमारा जवाब आता है 901, यानी यहाँ पे हमारा ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 2, इस जवाब सही है। 3 हिंसी सबसे बड़े जुफ्त अदद में से 2 हिंसी सबसे बड़ा मुफरद अदद तफरीक करें तो हमारा जवाब आएगा 901। क्वेश्चन नंबर 50 दिया हुआ है, ज़िला परिषद के एक मदरसे में 120 तालिब इल्मों में से 60% लड़कियां हैं। इसी गांव में एक ज़ाती सानवी मदरसे में 200 तालिब इल्मों में से 55% लड़कियां हैं, तो इस गांव में कुल कितनी लड़कियां मदरसे में जाती है? फ़ीसद में दिया हुआ है, ज़िला परिषद में 120 में से 60% बच्चे जाते हैं तो हम मालूम करेंगे 0 ये कट, ये 0 कट, ये 0 कट, ये 0 कट, 12 छक्के 72, यानी ज़िला परिषद में 72 लड़कियां हैं और प्राइवेट मदरसे में 200 में से 55 तलबा है, ये 0 कट, ये 0 कट, 2 पंजे 10 का 0 हासिल का आया, 2 पंजे 10 और 1 11, यानी
प्राइवेट स्कूल में 110 तलबा जाती है, ज़िला परिषद में 72 जाती है। दोनों की हम जमा करेंगे तो जवाब आता है 182, यानी जुमला 182 लड़कियां उस गांव में स्कूल को जाती है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा जवाब सही है, 182। प्यारे बच्चों, आज हमने क्वेश्चन नंबर 26 से सवाल नंबर 50 तक हल किए।